Hello दोस्तों, welcome back to my channel Traders Destination. Today is 10th May 2018 and this is the tutorial video on how to use awesome Nifty strategy to trade Nifty futures. दोस्तों इस चैनल में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ दोज आर ऑल फॉर लर्निंग पर्पस एंड हर दिन का जो लर्निंग है, जो भी सीखने को हमें मिलता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो रोज़ अपलोड करता हूँ। आज का दिन बहुत ही सिंपल सा दिन था वैसे देखा जाए तो। चार्ट के अनुसार ये कुछ भी नया ट्विस्ट या टर्न्स नहीं था, सिंपल काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग डे। बट आज का दिन हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा मैसेज देके गया जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत ही फेमस है। ओके, सो देयर इज़ अ सेइंग इन द मार्केट दैट इज़ वी हैव टू बी पेशेंट एंड वी हैव टू ट्रस्ट आवर ट्रेड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है दोस्तों, जो भी ट्रेडर्स है वो लोग एक टाइम के बाद अपने ही जो सेटअप है उसके ऊपर ना भरोसा उनका उठ जाता है और कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो उन ट्रेडर्स के लिए चुनौती का दिन होता है, जब वो पता चलता है कि उस दिन उनका सेटअप चला कि नहीं चला। ओके, सो आज का दिन ऐसा ही था दोस्तों। सो लेट मी स्ट्रेट अवे गेट इनटू द चार्ट एंड ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि आज का दिन में क्या हुआ था। ओके, तो ये है आज का चार्ट फ्रेंड्स। इसमें आज का दिन में मेरा ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो कंडीशंस 1 या 3 था वो हुआ नहीं था, जिसके लिए हम ADX को देखते हैं एंड जिसके लिए हम ये ऑसम को देखते हैं। तो इसके लिए हम इन दोनों को निकाल देते हैं यहाँ से, सो दैट द चार्ट लुक्स लिटिल नीटर एंड ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये है 10 तारीख। तो आज के दिन ऐसा स्टार्ट हुआ, इट वाज अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ डे, देयर वाज अ फ्री फॉल काइंड ऑफ अ डे। सुबह से मार्केट गिरा बट हम लोगों को सिग्नल मिलना चाहिए एज पर द स्ट्रैटेजी टू एंटर इनटू अ ट्रेड एंड हम लोगों को सिग्नल उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीनों कैंडल जो है जिसको मैंने ब्लू कलर से ऑलरेडी मार्क करके रखा सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई, ये तीनों कैंडल के बेसिस में हम लोगों को एंट्री मिल रहा था। ओके, तो ये तीनों कैंडल मतलब the candle which is starting at 10:15 am, 10:30 am and 10:45 am। अब अगर आप ये तीनों कैंडल देखते हो, ये तीनों कैंडल का जो वैल्यू है, द वॉल्यूम जो है, ये यहाँ का जो वॉल्यूम आप देख रहे हो, तो ये तीनों का वॉल्यूम एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में था। एक से ज़्यादा सेकंड वाला था एंड सेकंड से ज़्यादा थर्ड वाला था। इट वाज अ वेरी क्लियर कट इंडिकेशन फॉर अ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ट्रेंड। एंड अगर आप ये तीनों कैंडल को अच्छे से देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो तीनों कैंडल था इसका जो क्लोजिंग प्राइस था एक के नीचे एक के नीचे एक था। तो बहुत ही सिंपल सा सेटअप था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। एंड इनफैक्ट ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है दिस इज़ 50 मूविंग एवरेज का लाइन है एज़ पर ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी। अगर 50 मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे जाके कोई कैंडल क्लोज होता है या आप एंट्री लेते हो तो वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का चांसेस ज़्यादा होता है, मार्केट गिरने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का एंट्री यहाँ पर बन रहा था। उसके बाद थोड़ी देर मार्केट ऊपर नीच हुआ एंड फाइनली 12:30 बजे 12:30 वाला जो कैंडल है जो थोड़ा सा हाई वॉल्यूम के साथ भी आया था, उसके साथ हम लोगों ने ये एंट्री इस ट्रेड में एंट्री ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट चलता रहा, प्राइस थोड़ी देर तक नीचे गिरा बट अपना टारगेट जो था, टारगेट 1:1 के हिसाब से बन रहा था अराउंड 31 पॉइंट्स का। सो हिसाब से अगर देखा जाए अराउंड 43 से 73 अराउंड 30 पॉइंट्स का टारगेट था। तो 43 माइनस 30 इज इक्वल टू योर 13, दैट इज़ 10,713। बट 10,713 12 जो भी बोलिए वहाँ तक मार्केट गिरा नहीं था। आज का जो दिन का लो था दैट वाज 10,716। तो क्या हुआ था उस मोमेंट पे, मार्केट गिर रहा था, 10,716 तक गिरा। गिरने के बाद सडनली मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। देखिए जैसे कि ऊपर की तरफ जाने लगा था एंड धीरे धीरे एक कैंडल ऐसा भी बना, ये जो मैं लास्ट वाला कैंडल जहाँ पर मैं फोकस कर रहा हूँ वो कैंडल एक ऐसा कैंडल था जहाँ पर ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी चला गया। ओके, तो दोस्तों क्या होता है ना, ऐसे टाइम पे लोगों को जो अपना सेटअप है, जो अपना सिस्टम है, उससे भरोसा उठ जाता है। हो सकता था कि इसके बाद मार्केट और ऊपर चला जाए और स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है, उसका भी एक पॉसिबिलिटी था। लेकिन एज पर स्ट्रैटेजी क्या बोल रहा है, स्ट्रैटेजी ये कह रहा है कि अगर ऐसा सेटअप में आप एंट्री लेते हो
ठीक है। ये ऊपर वाला ब्लू लाइन जो है वहाँ वो जो है उसके 1 रुपये ऊपर आपका रहेगा स्टॉप लॉस। ये बीच वाला ब्लू लाइन जो है जहाँ पर 10,700 अराउंड 43 है, जहाँ पर आपने एंट्री किया, एंट्री प्राइस आपका वो था आपका एंट्री प्राइस। उसके हिसाब से 1:1 बनेगा आपका टारगेट नीचे की तरफ। लेकिन दोस्तों क्या होता है, हर एक ट्रेडर का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि जो स्टॉप लॉस लेके आगे चल रहे हैं उसी को रख के आगे तक चलना। कुछ लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं, ठीक है। बट एज पर दिस स्ट्रैटेजी, मैंने इस स्ट्रैटेजी में हमेशा यही कहा कि जब आपका टारगेट 1 अचीव हो जाएगा उसके बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करो, ठीक है। टारगेट 1 अचीव होने से पहले स्टॉप लॉस को चेंज मत करो, ओके। चाहे स्टॉप लॉस हो जाए तो हो जाए, डजेंट मैटर। तो इसके लिए दोस्तों पेशेंस की ज़रूरत होता है, ठीक है। क्योंकि आप जब देख रहे हो ना ऑन रियल टाइम, अभी हो जाने के बाद, मार्केट ख़त्म हो जाने के बाद ये सब बोलना बहुत आसान होता है। लेकिन रियल टाइम में अगर आप देखते हो और ऐसे मार्केट नीचे जाता है, आपका जो टारगेट प्राइस है उसके 2 रुपये ऊपर तक पहुंचने के बाद घूम जाता है, टारगेट अचीव नहीं होता है, तब लोगों के मन में एक टेंशन सा होने लगता है कि यार अगर अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, स्टॉप लॉस को बढ़ा दूँ क्या, इसको अभी एग्जिट कर दूँ क्या। इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, देखिए कहाँ कहाँ लोगों ने आज एग्जिट कर लिया होगा। जैसे ये रेड कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ। तो जैसे ये वाला ग्रीन कैंडल 115 का ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ जो काफ़ी स्टेडी था, वो देखने के बाद ये अगला वाला कैंडल ओपन ही यहाँ पर हुआ। 2-3 मिनट तक अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो थोड़ी देर ऊपर नीचे होने के बाद ये ऊपर की तरफ जाने लगा। तो शायद कुछ लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया होगा। उसके बाद कुछ लोगों ने ये सोचा कि चलो भाई जहाँ पर भी है एटलीस्ट जितना मेरा बाई प्राइस था, आई मीन एंट्री प्राइस था, उतने में हम एग्जिट हो जाता है। तो जैसे ये वाला कैंडल आया, उसका अगला वाला कैंडल आया, या उसका अगला वाला कैंडल आया, वहाँ पर कुछ लोगों ने एग्जिट कर दिया, जो लोग शायद नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट किया। फिर कुछ लोग आते हैं जिन लोगों ने शायद ऐसा किया होगा कि जब जब मान लीजिए कि ये 230 वाला कैंडल आया, जिस जिस कैंडल ने 50 मूविंग एवरेज को भी कट करके ऊपर की तरफ गया, शायद वहाँ पर उन लोगों को ये लगने लग गया कि अरे 50 मूविंग एवरेज का लाइन भी ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ, तो हो सकता है कि अभी लॉस हो जाए। तो भाई जितना लॉस हुआ है उतना बुक कर लेते हैं, 8-10 पॉइंट का लॉस है उतना बेयर कर लेते हैं, निकल जाते हैं मार्केट से। तो ये होता है सेंटिमेंट दोस्तों, और यहीं पे आपका पेशेंस का जो खेल है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने आज पेशेंटली बैठा रहा, देखिए क्या हुआ उनके साथ। मार्केट थोड़ी देर में घूम के वापस नीचे की तरफ आ गया, एंड अपना जो टारगेट था 1:1 का, दैट वाज अराउंड 30 पॉइंट्स, उतना तो मिला नहीं। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ता हूँ कि जो भी आपने 3:15 बजे का जो कैंडल था, मान लीजिए ये था आपका 3:15 बजे का कैंडल, 3 बजे का कैंडल, ओके। तो ये 3 बजे का कैंडल जो 3:15 बजे ख़त्म होता है, उस टाइम पे इसका क्लोजिंग प्राइस जो होता है इट वाज 724। आपका एंट्री था अराउंड समवेयर अराउंड 742-43। तो लगभग 17 पॉइंट का प्रॉफिट आपको आराम से मिल गया। कुछ लोगों ने ऐसे भी किया, जैसे 3:15 बजे के बाद क्या करते हैं, जैसे ज़ीरोडा के प्लेटफॉर्म में आपको 3:20 तक का टाइम मिलता है अपना ट्रेड्स को क्लोज करने के लिए। तो 3:15 बजे के बाद कुछ लोग उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने आज के दिन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया था, आपको मैं 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा रहा हूँ, तो क्या हुआ होगा कि जैसे ये ट्रेड बन गया, ये ट्रेड बनने के बाद इसको क्या हो गया, ये ट्रेड बनने के बाद 3:15 बजे के बाद मार्केट और गिरा था। तो वो सारे 3:15 से लेके 3:20 तक ये जो 5 मिनट है, वो 5 मिनट में मार्केट थोड़ा पॉइंट तक और गिरा। तो जहाँ पर मैंने मेरा जो वीडियो है स्टार्टिंग पेज था, इसमें मैंने जहाँ पर मेंशन किया कि आज 17 से 25 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट बना, तो ऐसे 17 से 25 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट बना। लेकिन एज पर द रूल अगर आप फॉलो करते हो, इफ़ यू आर गोइंग बाय ऑसम निफ्टी स्ट्रैटेजी, देन अराउंड 17 पॉइंट्स का प्रॉफिट बने। इफ़ यू डोंट वांट टू ट्रेल विद स्टॉप लॉस, इट्स फाइन। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द टूल, नॉट एन इशू। तो दोस्तों ये था आज का लर्निंग। मैंने जो बताना था बता दिया। लर्निंग यही है, बी पेशेंट एंड ट्रस्ट योर ट्रेड्स। ओके, बाय ट्रस्ट योर ट्रेड्स इट मीन्स के ट्रस्ट योर सेटअप। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों 3 चीज़ होता है मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने के लिए। फॉर ईच एंड एवरी ट्रेडर इट्स लाइक अ बाइबल, इट हैज़ टू बी देयर, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। ओके, यू शुड नॉट बी इवन एंटरिंग इनटू द स्टॉक मार्केट इफ़ यू डोंट हैव दोज 3 थिंग्स। व्हाट आर दोज 3 थिंग्स? नंबर 1 पे आता है आपका मनी मैनेजमेंट सिस्टम।
You should have your own money management in place. If you don't have a strong money management setup with you, you should not be entering into stock market. Okay, the importance of money management is maybe 33% if I am having a total pie of 100% when you are a trader. नेक्स्ट कम्स अ स्ट्रैटेजी. आपके पास पैसा है लेकिन आपको ट्रेड करने के लिए एक ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए, या एक दो तीन, जो आपकी मर्जी, जितने में जितना आपका कैपेसिटी है या फिर अपना इंटरेस्ट जहाँ पर है उसके हिसाब से आपके पास एटलीस्ट दो ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो एकदम रोबस्ट हो, जो कॉन्सिस्टेंट हो, जिसके बेसिस में आपको मंथ ऑन मंथ अच्छे से रिटर्न मिलते आया हो. Okay, I'm not saying that you go by my strategy. ठीक है, I can be wrong, any other trader can also be wrong, and at the same time they can be right, I can also be right, because ये जो चीज़ है स्टॉक मार्केट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है. वहाँ everything is right and everything is wrong. So friends, you have to have that, and importance of that, having a strong strategy with you is like 33%. तो 33% for your money management, 33% for your strategy in place, हो गया 66%. बचता है रिमेनिंग 34%, एंड दैट 34% इज योर इमोशनल स्टेबिलिटी. वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों. आज का जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, आई थिंक दिस इज गॉन. सो उस एग्जाम्पल में अगर आज के दिन में आप इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं रखते तो क्या होता आपका, आप तो खुद अपना हेल्थ भी ख़राब कर लेते, क्योंकि आपका टेंशन हो जाता कि मेरा लॉस हो जाएगा. लॉस हो जाएगा तो लॉस होने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, स्टॉप लॉस आपके साथ हमेशा रहेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अपने साथ हमेशा रहेगा. अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही है, इन प्लेस है, तो स्टॉप लॉस होने दीजिए, बिकॉज यू हैव सीन दिस सिस्टम. दिस सिस्टम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी रोबस्ट सिस्टम, जिसने लास्ट 10 महीने में ऐसा कोई महीना नहीं गया जहाँ पर आपका लगातार लॉस हुआ. ठीक है, हर महीने का एवरेज अगर आप देखते हो ओवर लास्ट 10 मंथ्स, दिस स्ट्रैटेजी हैज़ गिवन अराउंड 170% ऑफ रिटर्न. ओके, तो ऐसा सिस्टम आपके पास है. सो आप खुद कॉन्फिडेंट रहो कि येस, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम इन प्लेस, इट इज़ नॉट गोइंग टू फेल. ऑफकोर्स होगा, बिकॉज मेरा जो ये सेटअप है, इस सेटअप का भी एक्यूरेसी लेवल कुछ 70% है. ठीक है, बट स्टिल इट हैज़ गिवन अ गुड डिसेंट प्रॉफिट इन द मंथ ऑफ मे. आज तक सिर्फ फर्स्ट डे ऑफ मे जो ट्रेड हुआ था उस दिन इस सेटअप ने लॉस दिया, बाकी लगातार इसने प्रॉफिट दिया. सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो. ओके, तो बी कॉन्फिडेंट. ओके, हैव योर मनी मैनेजमेंट इन प्लेस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमोशनल स्टेबिलिटी लाइए. सो फ्रेंड्स, ये सब जो लोग आप में से जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हो, आप सबको तो ये बात पता ही है. But I am addressing this only for the beginners, because there are many people who are super excited to get into stock market. बहुत सारे students हैं, बहुत सारे housewives हैं, जो लोग जिनके लिए ये एक बहुत अच्छा opportunity के हिसाब से आया है. And I don't want those people to lose out from this opportunity by taking any wrong decisions. So कोई भी चीज़ आप सीखो, अच्छे से सीखो. That is the whole intent of this whole story. ओके फ्रेंड्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. इट वाज अ गुड डे, वी मेड अ प्रॉफिट, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज. मेरे कुछ और भी स्ट्रैटेजीज़ है, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ पे मैं काम भी कर रहा हूँ. दीज आर ऑल इन प्लेस. बहुत ही जल्द मैं धीरे धीरे लॉन्च करने वाला हूँ. इस वीकेंड आज मैंने सोचा था वर्किंग प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी जो है, द स्ट्रैटेजी फॉर हाउस वाइव्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स, 2 कदम, उसको लॉन्च करूँ, बट समहाउ आज टाइम नहीं हो पाया. बट डेफिनेटली ये सैटरडे संडे आने वाला है, तो सैटरडे संडे तक मैं उस स्ट्रैटेजी को आप लोगों के सामने लाऊंगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. हैप्पी ट्रेडिंग. टुमारो इज़ फ्राइडे, एंड एन्जॉय योर डे.